हमारा मन क्या है? मन है ज्ञात, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं नॉन। माने वो सब जो आज तक हमने जाना है, चाहे किसी भी तरह से, सुख दुख के माध्यम से, किसी अनुभव के माध्यम से, शिक्षा संस्कार ज्ञान, किसी भी तरह से आज तक आपने जो भी जाना है, महसूस किया है, अनुभव किया है, जो कुछ भी आपके विश्वास है, उन सब को बोलते हैं मन। मन क्या है? ज्ञात। और ज्ञात क्या है? जिसकी अभी हमने बात की, वो सब जिसका हम अनुभव कर चुके हैं, वी हैव एक्सपीरियंस्ड। मन है ज्ञात और ज्ञात है वो जिसका हम अनुभव कर चुके हैं। और हम क्या करते हैं? हम उसी माप से जो हम जान चुके हैं, उसी से हम उस अज्ञात को जानने का प्रयास करते हैं। अज्ञात माने वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो सत्य जिसको हम जानते नहीं है, पर हम क्या कहते हैं? हम उसे जानना चाहते हैं। और जानना कैसे चाहते हैं? उसके आधार पर जो हमने जाना है। ज्ञात के आधार पर हम उस अज्ञात या कहो अज्ञे को जानना चाहते हैं। लेकिन ये बात तो हम भी समझते हैं कि जो कुछ ज्ञात है वो कभी भी अज्ञात को नहीं जान सकता। ये जो ज्ञात है, ये जो नॉन है, जो हमारी जानकारी है, जो समझ है, ये तो केवल उसी को जान सकता है जिसका अनुभव इसने किया है, जो इसने सीखा है, संचित किया है ना? क्योंकि मन अज्ञात को जानने की अपनी ये जो असमर्थता है, क्या इसको देख पाएगा? माने ज्ञात, मन है ज्ञात और ज्ञात के द्वारा अज्ञात को नहीं जाना जा सकता। क्या इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छे से? इसको देखो, ऐसे समझो। एक प्रश्न पूछा जाता है, लोग बातें करते हैं ना कि अच्छा, बिग बैंग से संसार आया, वो छोटे से बिंदु से, तो छोटा सा बिंदु कहाँ से आया? कैसे बताओगे? क्योंकि तुम तो उस बिग बैंग, वो बिंदु था, उसके बाद बिग बैंग हुआ और करोड़ों अरबों वर्षों का ये पूरा फैलाव है। तो इस पूरे फैलाव के बाद तुम आए हो और तुम उस बिंदु के, मान लो या कह सकते हो उस बिंदु के अंदर से तुम निकले हो, तो बिंदु से पहले क्या था ये कैसे बता पाओगे? क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व तो वही सब जानता है जो उसके अंदर का है। इसको ऐसा कहो, एक कुएं के अंदर का मेंढक कुएं के अंदर ही है। कुएं के अंदर जो कुछ है वो सब कुछ जानता है। क्या कुएं के अंदर जो कुछ है उसे जान करके उस अनुभव के आधार पर क्या उस बाकी संसार को जान पाएगा? नहीं ना। वही बात है कि आप अगर कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी अनुभव करते हैं, तो आप वही पहचानते हैं जो आपने पहले किया है। मैं कहूँ जाओ चौराहे पर खड़े हो जाओ, वहां से भोलूराम निकलेगा, उसको बुला के ले आना। आप भोलूराम को जानते ही नहीं। अब वो आपके सामने से चाहे 50 बार निकल जाए पूरे दिन में, सैकड़ों हजारों लोग निकल रहे हैं, कैसे लाओगे उसको पकड़ के? क्योंकि आप जानते ही नहीं ना। अब इस तरह का कुछ नहीं है अज्ञात कि ऐसा भोलूराम जैसा, पर उसको बात को समझो कि हमारा मन जो है ज्ञात का परिणाम है, नॉन का परिणाम है, हमारे आज तक के अनुभवों का, हमारे सुख दुख का जो हमने अनुभव किया, हम जो चाहते हैं उन सब चाहतों का परिणाम है हमारा मन। हमारी इच्छाओं, हमारी धारणाओं का, हमारी परंपराओं का, हमारी शिक्षाओं का, हमारे ज्ञान का, इन सब का परिणाम जो है, इन सबको मिला करके जो बनता है वो मन है। उसी को कहते हैं ज्ञात। इसी से मुक्त होना पड़ता है, मुक्त होना होता है, क्योंकि इस सब के आधार पर आप उसे नहीं जान सकते जो अज्ञात है। तो क्या आप इस बात को समझ सकते हैं कि मन ज्ञात है और ज्ञात के द्वारा अज्ञात को नहीं जाना जा सकता? क्यों? जब आप अगर ये इसको स्पष्ट रूप से आप समझ लेंगे कि हाँ ऐसा है, तो क्या होगा? यदि आप ये जान लें कि मन अज्ञात को, जो अज्ञेय है, उसको नहीं जान सकता, तो भीतर आपको पूर्णतः मौन होता है। माने मन पूर्णतः मौन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है कि इस ज्ञात के आधार पर मैं, ज्ञात की ये जो क्षमता है, ये जो ताकत है ना, ज्ञात की ये जो शक्ति है, अगर मुझे लगता है कि इसके आधार पर मैं उसे जान सकता हूँ जो अज्ञात है, तो मैं क्या करूँगा? बहुत शोर मचाऊंगा, जानने की कोशिश करूंगा, मैं उसकी बातें करूंगा, मैं इस तक पहुंचने का कोई ना कोई मार्ग ढूंढूंगा, मैं कोई ना कोई प्रयास करता रहूंगा। पर यदि मन को ये समझ आ जाए
कि जितनी इसकी क्षमता है, जितनी इसकी शक्ति है, जितनी इसकी ताकत है, उसके आधार पर ये उस अज्ञात को जान ही नहीं सकता, उसकी ओर ये एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता। तो क्या होता है, तब मन चुप हो जाता है, शोर नहीं मचाता। अगर स्पष्ट रूप से आप इस बात को समझ लें तो आपका मन फिर क्यों शोर मचाएगा, जब उसे पता है कि इसके द्वारा मैं उसे नहीं जान सकता। और इसको हताश होकर बैठ जाना नहीं कहते हैं। मन हताश होकर नहीं बैठा है, अब ये कुछ नहीं खोज रहा है। इसको ऐसे समझो, गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया, पर गुरु ने पूरा ज्ञान नहीं दे दिया है, शिष्य को कुछ ज्ञान दिया है। अब शिष्य उस कुछ ज्ञान के आधार पर गुरु को हराने चले तो क्या हरा पाएगा? नहीं। किसी युद्ध कला विशेषज्ञ ने आपको युद्ध की कलाएं सिखाई, पर उसने कुछ सिखाई, और आप उन कुछ कलाओं के आधार पर, जो कि वो तुमसे बेहतर तरीके से जानता है, तुम उनके आधार पर उसे हराना चाहोगे, क्या हरा पाओगे? नहीं। तो मन को ये समझना होगा कि मन ज्ञात के आधार पर, जो वो जानता है उस सब के आधार पर, उसको नहीं जान सकता जो अज्ञात है। जैसे कोई बच्चा हो, सूरज को पकड़ने की कोशिश करे, उछल रहा हो, दिन भर परेशान होता है, गिरता है, फिर उछलता है, फिर गिरता है, फिर उछलता है। अगर उसको समझ आ जाए कि सूरज को पकड़ ही नहीं सकता, तो क्या करेगा? वो शांत हो जाएगा। तो इससे एक बात और आपको समझ आ गई होगी, ये भी समझ आनी चाहिए कि हमारा मन कभी भी अज्ञात की ओर नहीं जाता है। हमारा मन जब भी खोजता है, ज्ञात को ही खोजता है। हमें लग सकता है कि हम परमात्मा की खोज में, हम सत्य की खोज में, ऐसा नहीं है, क्योंकि मन उधर जा ही नहीं सकता। हम जानते नहीं है कि मन उधर नहीं जा सकता। हमको लगता है हम परमात्मा की ओर जा रहे हैं, पर वास्तव में हम ज्ञात से ज्ञात की ओर ही जा रहे हैं। बस फर्क इतना है कि अभी हम जहाँ हैं, जो हैं, जैसे हैं, उस सबसे हमें सुख नहीं मिला। हमको लगा स्त्री से सुख मिलेगा, स्त्री को हासिल किया, पैसों से मिलेगा, पैसों को हासिल किया, शिक्षा से, ज्ञान से मिलेगा, उस ज्ञान से भी संतुष्टि नहीं मिली। तो हम अभी जहाँ हैं वहाँ सुखी नहीं है, वहाँ संतुष्ट नहीं है। तो बस उससे कुछ ज़्यादा संतोष जहाँ मिले, ज़्यादा सुख जहाँ मिले, हम यहाँ से वहाँ दौड़ रहे होते हैं। तो हम ज्ञात से ज्ञात की दिशा में ही दौड़ रहे होते हैं, छोटे सुख से बड़े सुख की तरफ ही दौड़ रहे होते हैं। हम परमात्मा की तरफ नहीं दौड़ रहे होते हैं। लगता हमें है कि परमात्मा की तरफ दौड़ रहे हैं, पर हम बस सुख की तरफ दौड़ रहे हैं, ज्ञात से ज्ञात की तरफ। क्योंकि परमात्मा की तरफ, माने जो अज्ञात है, अज्ञ है, उसकी तरफ आप दौड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप जानते ही नहीं वो कहाँ है, किधर दौड़ोगे। तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से तुम कैसे कह पाओगे कि वो कहीं और है, और कहीं और है तो किधर है ये तुम्हें पता तो है ही नहीं, कैसे जा पाओगे उसके पास? ऐसे तो मन भटका देगा और परेशान करेगा। तो मन को ये बात स्पष्ट समझ आनी चाहिए कि मन इस ज्ञात के आधार पर अज्ञात की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ सकता। जब आप इसका प्रत्यक्ष बोध कर लेते हैं, जब आप इसको माने स्पष्ट समझ लेते हैं, तब कोई भी प्रयोजन बीच में लाए मन मौन हो जाता है। क्योंकि प्रेम जो है, प्रेम भी मौन होता है, ध्यान भी मौन ही है, मौन ही ध्यान है। मौन माने मुंह की चुप्पी नहीं, मौन माने जहाँ मन की भागदौड़ रुक गई हो, जहाँ मन ये जान गया है कि वो उस अज्ञात तक नहीं पहुँच सकता इस ज्ञात के आधार पर। क्यों? क्योंकि ज्ञात ही मन है और ज्ञात कभी अज्ञात में प्रवेश नहीं कर सकता। तब जो मौन होता है, उस मौन में ही प्रेम होता है, उस मौन को ही प्रेम कहते हैं। जब मन मौन है, आप किसी छोटे से बच्चे को देखते हो, उसकी किलकारियों को सुनते हो, उसकी सुंदर मुस्कुराहट देखते हो, उसकी आंखों को देखते हो जो बिल्कुल खिली हुई हैं, तरोताज़ा हैं, किसी तरह की चिंता की उसके सर पर शिकन तक नहीं है। आप शाम के समय किसी पहाड़ी इलाके में हैं, वहाँ का डूबता हुआ सूरज आप निहारते हैं। आपको इस बात का ख्याल नहीं है कि आप अभी मौन हैं, बस आप निहार रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। ऐसे क्षणों में मौन होता है। प्रेम उसी क्षण होता है, तत्क्षण होता है। वो कोई अतीत या भविष्य का नहीं हो सकता। अतीत का जो कुछ भी होगा मन में वो स्मृति है, और भविष्य का जो कुछ है वो तो कल्पना भर रहे है बस। प्रेम अभी होता है, जो है इसी क्षण। इसीलिए जब आप कुछ ऐसा देखते हो जो आपको बड़ा रोमांच पैदा कर देता है, या कहो बड़ा सौंदर्य है उसमें, बड़ा सुंदर है, जिसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो गए हैं, पर जैसे ही आप कहते हैं कि अच्छा वो वहाँ पर था ना, वो भी ऐसा था, जैसे आज सूर्य दिख रहा है, बड़ा सुंदर है,
जैसे आप ऐसा कहते हैं तो आप उसकी तुलना कर लेने लगते हैं। फिर आप उस सूर्य को नहीं देख रहे हैं, अब आप उसकी स्मृति की बात कर रहे हैं। ये एक सेकंड का भी अंतर नहीं है, पर आप उससे हट गए हैं। अब मौन माने पूर्ण रिक्तता, मौन माने ज्ञात से, नॉन से, जो कुछ ये मन जानता है, इसने पकड़ रखा है, उस सब से मुक्त। वहीं से सृजनात्मकता आती है। आपने सुने होंगे ऐसे कई वैज्ञानिक कि कोई टप में नहा रहा था तो वो दौड़ा नंगा, उनका अब नाम याद नहीं आ रहा, आप देखना। और ऐसे बहुत कुछ हुए किस्से। ऐसा ही कुछ मैडम क्यूरी के बारे में है कि उनको पता ही नहीं उन्होंने कब सवाल सोल्व कर दिया शायद। इस तरह के आपने किस्से सुने होंगे। वो क्या हो रहा था, वो पूरी तरह से उन्होंने अपना प्रयास किया, ठीक, जितना वो कर सकते थे इस ज्ञात के आधार पर, और फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया। जहां तक उनकी पहुंच थी वहां तक किया। उसके बाद वो ये जान गए कि अब वो आगे नहीं कर सकते। मन पूरी तरह से जब शांत हुआ, मन की खोज रुक गई, तो अज्ञात अपने आप प्रवेश किया। अज्ञात ने प्रवेश किया माने बाहर से नहीं घुसा। मन मौन हो गया, रिक्त हो गया, मन की भागदौड़ रुक गई। अब ये जो मौन है, इस मौन से सृजनात्मकता पैदा होती है। तुम पढ़ोगे, जानोगे, देखोगे, सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो कुछ भी सृजनात्मक हुआ है वो कुछ इसी ही तरह से घटा है। क्योंकि ज्ञात मन के द्वारा कुछ भी सृजनात्मक नहीं हो सकता। ऐसा मन जो शोर में है, जो अशांत है, जो भागदौड़ में लगा हुआ है, वो कोई सृजन नहीं कर सकता। पूर्ण मौन, पूर्ण रिक्त मन ही सृजन कर सकता है। वहीं पर सृजनात्मकता हो सकती है। हाँ, अगर आप मन को मौन कर रहे हैं इस प्रयोजन से कि आपको सृजनात्मकता लानी है, तो भी नहीं होगा। क्योंकि मन में प्रयोजन है ना, मन का कोई लक्ष्य बन गया, कोई उद्देश्य बन गया, तो वो उद्देश्य तो अभी नॉन है, और नॉन को तुमने पकड़ रखा कि हाँ ये उद्देश्य इसके लिए कर रहे हैं। मन हर तरह के प्रयोजन से, हर तरह की कामनाओं से मुक्त होकर के मौन होना चाहिए। हो सकता है आप बड़े चतुर इंसान हो, बड़े बुद्धिमान हो, बड़ी ज़्यादा आपका ज्ञान हो, पर अगर सृजनात्मकता नहीं है ना, तो उस सब के द्वारा, उस सारी शक्ति, उस सारी क्षमता के द्वारा आप सिर्फ विनाश करेंगे, हानियां करेंगे। देखो ना, इतने युद्ध हो रहे हैं। ये बड़े समझदार कहते हैं हम इन लोगों को, इतनी ताकत है, सेनाएं हैं, ये क्या खाक समझदार हैं? इनकी समझ सिर्फ विनाश लाती है अगर उसमें सृजनात्मकता नहीं है तो। और सृजनात्मकता आती है मौन से। जब मन रिक्त होता है, जो ज्ञात है उससे मुक्त होता है, जब मन मौन होता है, जब ये पूर्ण निषेध की अवस्था में होता है, नेति की अवस्था में। और नेति बस यूं ही नहीं कर रहा है, जान रहा है। फिर सिर्फ जानना है, जानने से वो जान गया कि हाँ इसके द्वारा नहीं जाना जा सकता। वो बस बोल नहीं रहा ऐसा है कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। वो जान रहा है, जानने में पता चल रहा है ना। उसमें बोलने की क्या जरूरत? जब जान गए तो बोलने की क्या जरूरत? जब कोई तथ्य सामने है तो उस पर विश्वास करने की क्या जरूरत? तथ्य है तो है। तो जब मन मुक्त होता है, रिक्त होता है, मौन होता है, निषेध की अवस्था में होता है, जिसमें सारे विचारों का अवसान हो जाता है, सिर्फ तभी उसका आविर्भाव होता है, हो सकता है, जिसे अनाम कहते हैं। जो अनाम है, जो अज्ञात है, जो अज्ञेय है, जो परमात्मा है, जो सत्य है, जो प्रेम है, जो मौन है, जो ध्यान है, जो शांति है, वो सब एक ही है। और वो अज्ञात है, वो अनाम है। उसका आविर्भाव तब ही हो सकता है। ये बात बड़ी जटिल है समझने में। चाहे कोई कहे कि परमात्मा को पाना बड़ा सरल है, कुछ सरल नहीं। सरल है, लेकिन हम बड़े जटिल हैं। ये मन आपने बड़ा जटिल बना लिया है। तो ये जाने कि मन ज्ञात, वो उस अज्ञात को इस ज्ञात की क्षमताओं के आधार पर नहीं जान सकता। मन की जो भी दौड़ होगी ज्ञात से ज्ञात की होगी। मेंढक के कुएं की दौड़ एक कोने से दूसरे कोने पर कुएं के अंदर ही होती है। मछली की कह सकते हैं इसको और समझने के लिए कि मछली जल के अंदर ही एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है। जल से बाहर वो जानती नहीं और उसे जान नहीं सकती। तो वो जो अज्ञात है, वो जो मन से परे है, उसको जानने के लिए
मन का मौन होना, उस ज्ञात से रिक्त होना आवश्यक है।